नमस्कार। जब से कल सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर दूसरी हियरिंग हुई, दूसरे दौर की हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में खबरें आई, तो तब से बहुत दोस्तों के फोन आ रहे हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। कईयों को लग रहा है बहुत बड़ी फायदा हुआ, कई बहुत चिंतित हैं, कंफ्यूज्ड भी हैं, कुछ सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा। मैंने कहा जरा इंतजार कीजिए, ऑर्डर आने दीजिए। ऑर्डर कल शाम को नहीं आया, आज सुबह आया। उस ऑर्डर को देखने के बाद जो स्थिति बनती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। राहत क्या है, इसमें चिंता की क्या बात है, इसमें उलझन क्या है और इशारे क्या है। कुल मिलाकर एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट की जो बंदिश है, ये वोट बंदी करने की कोशिश पे सुप्रीम कोर्ट की लगाम है, थोड़ा और टाइट हो गई कल। कैसे, सिलसिलेवार देखते हैं। सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कल क्या राहत मिली। 4 बड़ी राहत हैं जिसे हमें देखना चाहिए, क्या हासिल हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। पहली बड़ी राहत, जिसका जिक्र बहुत लोग नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। मैं कई बार पहले बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक तलवार लटकी हुई थी। जो इलेक्शन कमीशन कर रहा था उस पर अभी तक एक तलवार लटकी हुई थी, और वो क्या थी कि जिन 7 करोड़ 24 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आ चुका है, ड्राफ्ट लिस्ट में है, उनमें से बहुत ज्यादा लोगों के नाम के सामने एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। और वो क्या कि बीएलओ ने लिख दिया था कि भाई इनको नॉट रिकमेंडेड की कैटेगरी में हम डालेंगे। नॉट रिकमेंडेड का मतलब क्या है, इनकी खास छानबीन होगी, इनको देखा जाएगा। इसलिए हम कई बार से कह रहे हैं कि नहीं, आप बताइए ना ये नॉट रिकमेंडेड लोग कौन है, इनके आंकड़े दीजिए। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। हमने कहा इनका नाम जानने का अधिकार है, चुनाव आयोग चुप। कल की कार्यवाही में एक बात स्पष्ट हो गई कि इस नॉन रिकमेंडेड कैटेगरी का अब कोई अर्थ नहीं है, ये रद्द हो गई। और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रद्द नहीं हुई, खुद चुनाव आयोग पीछे हट गया। चुनाव आयोग ने कहा जी इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए थी, इसका अब कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई असर नहीं होगा। मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में लोग, कितने थे हमें पता नहीं क्योंकि चुनाव आयोग ने कभी बताया नहीं, लेकिन 2 जिलों से जो सूचना हमारे पास थी उसके आधार पर हमारा अनुमान था कि इसमें कोई 10-12% लोग थे 7 करोड़ 24 लाख के भीतर। कोई 70 लाख से ज्यादा लोगों पर तलवार लटकी हुई थी, ऐसे हमें अनुमान था। वो तलवार हट गई है। तो इस छोटे से आदेश की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इसको दर्ज कर लिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। दूसरी ये कि इस आदेश के तहत अब हर व्यक्ति को पावती मिलेगी। पावती मिलेगी मतलब इससे पहले क्या था कि आदेश में तो लिखा हुआ था कि भाई आपको डुप्लीकेट कॉपी दी जाएगी एन्यूमरेशन फॉर्म की, एक आप अपने पास रखेंगे, एक आप बीएलओ को देंगे। लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी व्यक्ति के पास कोई इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि भाई मैंने कुछ भी दिया। कोर्ट ने कहा है कि कम से कम अब जब दस्तावेज दिए जाएंगे तो दस्तावेज की पावती देनी पड़ेगी। कोई कह तो सकता है कि भी मैंने सर्टिफिकेट दिया। तीसरा कि अब ऑनलाइन सिस्टम को भी स्वीकार कर लिया गया है कि आप अपनी शिकायत, अपने दावे केवल फिजिकल फॉर्म की मदद से नहीं, आप ऑनलाइन भी इनको दे सकते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? वैसे तो महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब जो लोग वोटर की मदद करना चाहते हैं, एक साधारण वोटर के पास तो ये सब नहीं होता। साधारण वोटर कहता है मैं कहां बीएलओ के पास जाऊं। अब कोई एक व्यक्ति 5 लोगों को बुला के कह सकता है कि देखो तुम्हारे हाथों हाथ हो गया, बीएलओ ना करे, नहीं मिले, इधर उधर जाने का कोई चक्कर नहीं है। इससे राहत मिलेगी। और चौथी जो एक तरह से स्पष्टीकरण है, क्योंकि इसके बारे में काफी कंफ्यूजन हो गया था कि ये जो 65 लाख लोग जिनका नाम कटा है, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट देते वक्त, उन्हें अपना एप्लीकेशन देते वक्त किसी भी नए दस्तावेज को देने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आधार पर्याप्त है। वो चाहे तो 11 दे दें, लेकिन नहीं दे तो केवल आधार देने से भी काम चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। तो ये 4 बड़ी राहत मिली। तो क्या चिंता की बात है? कोई चिंता की बात है कि कोर्ट में कल काफी लंबी चर्चा एक ऐसे विषय पे हुई जो एक मायने में अप्रासंगिक है। लंबी चौड़ी चर्चा हुई पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एक तस्वीर दिखाई, बार बार एक टेबल दिखाई, और उस टेबल के जरिए चुनाव आयोग ने यह साबित करने की कोशिश की कि देखिए ये तो कुछ
ये जो सारी पार्टियां हैं ये अपना काम नहीं कर रही हैं, हम क्या करें, हमारी जिम्मेवारी नहीं। आपको याद होगा ज्ञानेश कुमार जी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कह रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, नागरिक का कर्तव्य है। मतलब मुझे छोड़ के, कल तक मेरी जिम्मेवारी थी, मुझे छोड़ के सबका कर्तव्य है। और वही खेल चुनाव आयोग कर रहा था। ये टेबल उन्होंने दिखाई, टेबल के जरिए क्या दिखाया कि देखिए ये सब पार्टियां हैं, इनके इतने इतने लोग हैं, वो सब बन चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए इनमें से कोई भी व्यक्ति काम करने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां अपना काम ठीक ढंग से कर नहीं रही हैं। ये सब संख्या दिखाई उन्होंने, कहा कि देखिए सब पार्टी के इतने इतने BLA हैं। ये BLA क्या है? बूथ लेवल एजेंट, पार्टी का अपना एजेंट। हम पहले समझते थे कि पार्टी का एजेंट केवल चुनाव वाले दिन होता है, लेकिन अब वो 5 साल तक पर्याय चलता है। तो चुनाव आयोग ने कहा देखिए बीजेपी के 53,000 है, बीजेपी का तो नाम लेने की इनकी हिम्मत नहीं है, मगर इशारा कर रहे थे। कांग्रेस के 17,000 हैं, जनता दल के 36,000 हैं, राष्ट्रीय जनता दल के 47,000 हैं। और देखिए इन्होंने कुल मिला के केवल 2 शिकायतें की हैं, वो भी CPI-ML वालों ने। तो कुल मिला के कोर्ट के सामने इस पे लंबी चर्चा। अच्छा ये BLA कौन है, ये सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, BLA लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर चुनाव आयोग ने लंबा जाल फेंका और काफी चर्चा इसके बारे में हुई। ये पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही हैं, अपना काम नहीं कर रही हैं। वैसे CPI-ML की तरफ से दीपांकर भट्टाचार्य ने कल पोस्ट किया और बताया कि पता है ये 2 शिकायतें करने के लिए हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी। जाते हैं उनके सामने, वो कहते हैं व्यक्तिगत शिकायत ले लेंगे, आप कौन होते हैं। तो एक तरफ तो चुनाव आयोग पार्टियों के प्रतिनिधि की शिकायत बतौर पार्टी के प्रतिनिधि लेता नहीं, और शाम को प्रेस रिलीज जारी करके कहता है 00000, जैसे इसमें कोई आनंद आ रहा हो, जैसे चुनाव आयोग की बहुत गहरी सफलता है कि हमने 0 दिखा दिया। अरे 0 दिखाने का मतलब ये है कि पिछले 1 महीने से आप जो कह रहे थे कि आप BLA के साथ मिलकर आप ये सब कर रहे हैं, वो प्रपंच साबित हो गया कि आपका कोई संबंध था ही नहीं। ये संभव है क्या कि पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के 53,000 कार्यकर्ता BLA, उन्हें एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसका वो दावा पेश कर सके। हर व्यक्ति को अपने बूथ में एक तो मिलेगा, झूठा नाम नहीं, कोई नया नाम जुड़वाने का तो मिलेगा, नहीं मिला। और उसके बदले चुनाव आयोग दिखा रहा था ये आंकड़े कि देखिए कुछ लोगों ने अपनी व्यक्तिगत शिकायत की है, व्यक्तिगत लोगों से हमें मिला है, हमें 84,000 लोगों से मिला है जिन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज की हैं, और 2,63,000 लोगों ने अपने नए दावे किए हैं। हकीकत यह कि इनमें से अधिकांश पार्टियों के थ्रू आए हैं, लेकिन इस सारी चर्चा का असर यह हुआ कि ऑर्डर में उसका लंबा चौड़ा जिक्र है, और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए मनाया कि देखिए पार्टियां अपना काम नहीं कर रही। और चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि बिहार की जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टीज हैं उनको भी इस कोर्ट में एक बनाया जाए, हिस्सा बनाया जाए, और उनके वकीलों को अगली बार पेश होने के लिए कहा जाए। तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, मगर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। और मुझे दुख इस बात का हुआ कि 1.25 घंटे की हियरिंग थी, इसके अंदर 45-50 मिनट केवल इस काम के अंदर लग गए। खैर, ये पॉलिटिकल पार्टीज का है। एक बात जरूर है कि पार्टियां जो काम कर रही हैं, कांग्रेस और माले और जदयू और RJD की जो रैली चल रही है, रैली अपनी जगह चल रही है, लेकिन साथ ही साथ पार्टियों की ये जिम्मेवारी भी है कि आप अपने हर बूथ पे जो कार्यकर्ता है, चाहे BLA है नहीं है, हर कार्यकर्ता को खड़ा करें। और अगले हफ्ते तक ये संख्या 2 लाख नहीं दिखनी चाहिए। 65 लाख लोगों का नाम कटा है। तमाम जर्नलिस्ट जो जा रहे हैं गांव, हर गांव में 10, 20, 50 झूठे केस दिखा रहे हैं, वो लोग दर्ज क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके केवल पत्रकारों की जिम्मेवारी नहीं है, ये पार्टियों की जिम्मेवारी है, और पार्टियों को इसके बारे में ज्यादा सजग होना होगा। तीसरी बात, अनसुलझे सवाल। कुछ उलझन रह गई क्या? रह गई। कई सवाल हैं जिनका उत्तर मिलना चाहिए था, लेकिन जैसा मैंने कहा कोर्ट की हियरिंग इतनी शॉर्ट थी कि कई बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो हम पूछना चाहते थे वो सवाल ठीक ढंग से कोर्ट के सामने आ नहीं सके। पहला सवाल था कि जो व्यक्ति जिसे भी फॉर्म भरना है, जिस व्यक्ति का नाम नहीं था, क्या उन सबको फॉर्म 6 भरना पड़ेगा? क्योंकि जो व्यक्ति दावा कर रहे हैं, 65 लाख लोग जो कि लिस्ट से जिनका नाम कट गया, इन्हें अपना दावा पेश करना है। दावा पेश कैसे करेंगे? चुनाव आयोग कहता है कि फॉर्म 6 भरिए, नए वोटर की तरह आप आइए।
और हम कह रहे हैं कि इसकी क्या जरूरत है। चुनाव आयोग ने गलती की, अपनी गलती का सुधार करे। हम अर्जी देंगे, हम आधार कार्ड दे देंगे, हमें फॉर्म 6 भरने की जरूरत क्या है। लेकिन यह सवाल अनुत्तरित रहा, उलझा रहा। दूसरा और भी बड़ा सवाल, जो सवाल बहुत बड़ा है और आने वाले दिनों में जरूर उठेगा, वो ये है कि भाई दस्तावेज देने की किन लोगों को जरूरत है और किन्हें नहीं है। याद रखिए, पहले दिन से एसआईआर कहता है, एक एग्जेम्पशन, एक बाईपास देता है, कहता है कि जिन लोगों को 2003 में जिनका नाम वोटर लिस्ट में था, उन्हें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, वो भारतीय नागरिक हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सवाल है कि उनके बच्चे, उन्हें क्या करना होगा। पहले चुनाव आयोग ने कहा, और इस पे बार बार चुनाव आयोग अपनी पोजीशन बदल चुका है। एसआईआर के ऑर्डर में चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर आपके माता पिता का नाम, माता का पिता का दोनों का नाम 2003 में है, तो वो जब अपना फॉर्म भरेंगे उनको दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब अपना फॉर्म भरेंगे तो आपको अपना भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, मां बाप का भी देना पड़ेगा। एक हफ्ता बाद उन्होंने अपनी पोजीशन बदली और चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, अगर आपके माता पिता का नाम है तो आपको अपने फॉर्म में उनका प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने प्रमाण पत्र तो देने पड़ेंगे। अब एक तीसरा बदलाव आया है। अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहा है कि अगर आपके माता पिता का नाम है तो आपको ना उनके सर्टिफिकेट देने की जरूरत है, आपको अपना सर्टिफिकेट भी देने की जरूरत नहीं है। और अब सुन रहे हैं कि बिहार में ग्राउंड पे एक चौथी चीज हो रही है, वो ये कि अगर माता पिता छोड़ दीजिए, आपके किसी भी रिश्तेदार का नाम अगर 2003 की सूची में है तो आपको बस अपना रिश्ता साबित करना होगा। आपको ना अपने माता पिता का सर्टिफिकेट देने की जरूरत है, ना अपना सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। लेकिन ऑर्डर नहीं बदला है, मतलब बार बार स्थिति बदल रही है। मौखिक आदेश से, टेलीफोन से बताया जा रहा है अब इसको ले लो, अब उसको ले लो, लेकिन कानूनी आदेश हूबहू कायम है। और यही खतरा है। इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहिए था, इसका स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हुआ है। तीसरा सवाल जो अनुत्तरित रह गया, अब मुझे देखना पड़ेगा इस पे चश्मे से तीसरा सवाल जो अनुत्तरित रह गया वो ये था, सबके मन में था कि क्या दस्तावेज की जगह आधार कार्ड देने से काम चल जाएगा। पिछली बार के आदेश से तो साफ हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी दोहरा दिया कि जो 65 लाख लोग हैं इन्हें और कुछ दिखाने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल है कि जो बाकी 7 करोड़ 24 लाख हैं, जिनमें से काफी से डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, उनके बारे में सवाल उठा कि क्या उन्हें देना पड़ेगा। और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जो था वो कोई एक स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया है। उसके बारे में एक स्पष्टता नहीं आ पाई कि ये कैसे किया जाएगा। बाकी लोगों को क्या केवल आधार कार्ड देने से काम चल जाएगा, या कि उन्हें एक 11 दस्तावेजों में से कोई एक देना पड़ेगा। इसके बारे में स्पष्टता अब भी नहीं है। आज सुबह जो आदेश आया है उसके पॉइंट 9 को देखा जाए तो उसे आप दोनों तरह से रीड कर सकते हैं। ये बात सवाल फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने उठेगा। और आखिरी सवाल जिसके बारे में स्पष्टता नहीं हो पाई वो ये कि ये जो अंतिम तारीख है 1 सितंबर सारे दावे पेश करने की, दस्तावेज देने की, क्या वो अंतिम तारीख बढ़ाई जाएगी। प्रतिवादियों ने कहा कि हाँ बढ़ाई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा हाँ इस पे विचार करेंगे, वैसे चुनाव आयोग को भी विचार करना चाहिए, वैसे आप अगली बार आइए बताइए क्या दिक्कत है। हमने कहा तब तक तारीख निकल जाएगी। उन्होंने कहा नहीं हम देख लेंगे, जरूरत हो तो उसको बढ़ा दिया जाएगा। मतलब कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी चीज, इबारत से ज्यादा बड़ी चीज होती है सुप्रीम कोर्ट में इशारा, कोर्ट का मूड, कोर्ट का रुझान, और पूरी जो चर्चा चल रही थी उसका कुल मिला के इशारा, रुझान क्या था, और वो सकारात्मक था। मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले जब इस पे चर्चा शुरू हुई थी तो चर्चा इस अंदाज में शुरू हुई थी कि भाई सब कुछ तो ठीक कर रहा है चुनाव आयोग, क्या दिक्कत है, चुनाव आयोग सूची को साफ कर रहा है। लेकिन जब से ये बात स्पष्ट हुई कि ये बहुत बड़ी संख्या में डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो सकता है, तब से कोर्ट इसके प्रति चिंतित है। तो पहला इशारा साफ था कि कोर्ट चिंतित है। ये 65 लाख लोग जिनका नाम हटा है उनको लेके कोर्ट चिंतित है, और कोर्ट चाहता है कि किसी भी तरह से किसी भी नियम को रिलैक्स करवा लो, लेकिन उनको उनमें से जो वाजिब है, जिनका गलत तरीके से कट गया है, उनको वापस लाने के लिए कोर्ट एक मायने में प्रतिबद्ध दिखाई देता है। और दूसरी चीज ये
कि आने वाले जो 7 करोड़ 24 लाख लोग हैं जिनका फैसला होगा, उसके बारे में कुल मिला के कोर्ट में रुझान ये था कि बहुत ज्यादा नाम तो नहीं काटने वाले आप। और कल चुनाव आयोग के वकील साहब ने, द्विवेदी जी ने, एक नहीं 2-3 बार कहा कि अरे आप वेट तो कर लीजिए सर, हम कोई नाम नहीं काटेंगे, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। रुझान पलट चुका था। जब चर्चा शुरू हुई तो था हम देखेंगे, जो भारतीय हैं उनको रखेंगे, जो भारतीय नहीं है उनको हम काटेंगे, जो दस्तावेज देगा वो सही है, बाकियों का मतलब ही क्या है आने का। लेकिन कल ये था कि आप चिंता ना करें, किसी का नाम नहीं कटेगा। मतलब रुझान बदला है, मूड बदला है, और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के नाम कटने की जो आशंका थी, जो वाजिब आशंका थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग ना होने से पहले जो कि धड़ल्ले से बुलडोजर की तरह चल रहा था, वो बुलडोजर रुक गया है। बहुत बड़ी संख्या में नाम शायद नहीं कटेंगे बिहार में, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है। इसको देखेंगे। लेकिन एक बड़ी चिंता है, और वो ये कि एसआईआर का आदेश तो कायम है। बिहार में आपको लाख राहत मिल जाए, मान लीजिए आखिर में यही कह दें कि चलिए बिहार के ऊपर लागू ही नहीं होगा ये, फिर भी बड़ा सवाल तो बाकी है ना कि क्या ये एसआईआर का आदेश बाकी देश पर लागू होगा। और जो डर मेरे मन में है, जिसका कोई उत्तर अभी नहीं मिला है, वो ये कि बिहार में राहत मिल जाएगी लेकिन आदेश की शब्दावली में कोई बदलाव नहीं आएगा। और चुनाव आयोग चाहेगा, और चुनाव आयोग के पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं वो चाहेंगी कि आदेश हूबहू बना रहे, बिहार में लाख छूट दे लो, ताकि आदेश को अपने वर्तमान स्वरूप में बंगाल और असम में ले जाया जा सके। वही सबसे बड़ा खेल है, वही सबसे बड़ा खतरा है। मतलब लड़ाई में जीत हुई है, राहत मिली है, लेकिन अभी सुकून से बैठने का वक्त नहीं है। लड़ाई जारी है, कोर्ट में भी और सड़क पे भी। शुक्रिया।